जय माता दी। मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं, आज हम सुनेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार गणगौर व्रत पूजा में कहने सुनने वाली राजा नल की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा नल पर औखा पड़ी, गरीबी आई। तब हाथी अकसार में विलायमान हो गई और घोड़ा गुटसार में विलायमान हो गई। राजा नल के महल के कंगूरे टेढ़े हो गए, कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा। तब राजा रानी से बोले कि रानी, हम इस देश को छोड़कर परदेश चलते हैं, यहाँ पर हम मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। तब राजा रानी चुपके से देश छोड़कर परदेश के लिए निकले। रास्ते में उन्हें जोरों की भूख लगने लगी। तब चलते चलते देखा कि खेत में होरा उग रही हैं। चलो थोड़े से होले ही खाकर के पानी पी लेते हैं। जैसे ही राजा और रानी ने होला के खेत में हाथ डाला होला तोड़ने के लिए, तब होले लोहे वज्र के हो गए। राजा रानी आगे चलने लगे तो देखा कि गाय दूध दे रही हैं। थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। दूध पीने लगे तो गाय के थन सूख गए और खून आने लगा। वहाँ से भागे, कोई देख लेगा तो मारेगा। अब आगे चलने लगे। चलते चलते एक तालाब मिला। तब राजा रानी से बोले कि रानी, हम मसाला लेकर आते हैं, तुम तब तक मछली पकड़ो। रानी मछली पकड़ने लगी तो मछली उचट उचट कर तालाब में जाने लगी। राजा ने आकर के पूछा कि रानी, मछली कहाँ है? तब रानी बोली कि राजा, आज को मछली हमने खा ली, हमें भूख लगी थी, कल हम मसाला लेने जाएंगे, तब आप खा लेना। दूसरे दिन रानी मसाला लेने गई। तब राजा मछली पकड़ने लगे। मछली तालाब में उचट उचट कर चली गई। रानी ने आकर पूछा, राजा मछली कहाँ है? तब राजा ने कहा कि रानी, कल आपने खाई, आज हमें भूख लगी, हमने खा ली। तब राजा रानी दोनों आगे चलने लगे। तब बहन का घर आया। बहन, बहन, तेरा भाई आया है, कैसे भेषों से आया है? कुकर घूस रही हैं, लामन लटक रही हैं और गरीबी के भेष से आया है। तब बहन बोली कि देखो कुम्हर बारे पर डेरा। तब बहन उच्छन खुच्छन थाली में रख कर के ले आई और खुरचन के नीचे हीरा और जवाहरात रख कर के ले आई। तब भाई भाभी ने सोचा कि आज हम गरीब हैं तो बहन भी हमारे लिए खुरचन और रावड़ी लाई है और थाली चाक के नीचे सरका कर आगे के लिए चल दिए। आगे चलने पर दोस्त का घर आया। दोस्त, दोस्त, तेरा दोस्त आया है, कैसे बेसन आया है? लामन लटक रही हैं, कुकर घुस रही हैं और गरीबी के भेष में आया है। तब दोस्त बोला कि मेरा तो टोटे का भी दोस्त है और होंते का भी दोस्त है, दे दो चित्रसारी पर डेरा। राजा रानी रात को रुके। चित्रसारी पर दीवार पर एक कागज की मोर का चित्र लगा हुआ था। वहाँ खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। राजा नल और रानी ने देखा कि कागज की मोर सोने का हार निगल रही है। तब रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा हमारे बारे में? हमारे दिन खराब चल रही हैं, कहीं दोस्त जेल में न डलवा दे। तब राजा और रानी आधी रात को वहाँ से भी आगे के लिए चल दिए। आगे चलने पर किसी नगर में पहुँचे। वहाँ पर तरबूज बट रहे थे। तब राजा ने भी तरबूज लिया तो तरबूज काट का हो गया। तब राजा ने कहा कि यह कैसा राजा है जो काट के तरबूज बांट रहा है? तब किसी ने यह बात सुन ली और तरबूज बांटने वाले राजा से कह दी। राजा ने अपने सिपाही भेजकर राजा नल और रानी को जेल में डलवा दिया। राजा नल और रानी को जेल में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब उस देश के राजा को स्वप्न हुआ कि हे राजन, तुमने जिन 2 कैदी को 12 वर्ष से जेल में डाल दिया है, वह राजा नल और उनकी रानी हैं। तुम उन दोनों को प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राज्य को खंड खंड कर दूंगा।
तब राजा ने सुबह मंत्रियों से कहा कि 12 वर्ष से 2 कैदी जेल में हैं, उनको बाइज्जत लाया जाए। तब सिपाही राजा नल और रानी को लेकर राजा के पास गए। तब राजा ने राजा नल और रानी से क्षमा मांगी, हजामत बनवाई, वस्त्र अलंकार पहनाए और राजा नल के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राजपाट हाथी घोड़े देकर विदा किया। राजा नल और रानी वहाँ से लौटने लगे तो रास्ते में वही दोस्त का घर मिला। तब कहा कि दोस्त दोस्त तेरा दोस्त आ रहा है। तब दोस्त ने कहा कैसे वेश से आ रहा है। तब कहा ढोल से नगाड़े से, फौज से फांटे से, बहू से बेटा से, हाथी से घोड़ा से आ रहा है। तब दोस्त ने कहा कि दे दो चित्रसारी पर डेरा, मेरा तो टोटे का भी दोस्त है और होंते का भी दोस्त है। चित्रसारी पर डेरा दिया। तब रात में कागज की मोर जो हार निकल रही थी वह उगलने लगी। तब रानी ने कहा कि यह कागज की मोर उस दिन हार निकल रही थी, आज हार उगल रही है। तुम अपने दोस्त को बुला करके ले आओ, वह हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तब राजा नल अपने दोस्त को बुलाने गए कि दोस्त तेरी भाभी के पेट में बहुत दर्द है, तू अभी चल। दोस्त आया तो राजा नल ने दिखाया कि यह मोर हार उगल रही है, इसी तरह यह कागज की मोर उस दिन हार निकल गई थी। तब दोस्त ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, पर औरतों का पता नहीं। अब वहाँ से भी घर की ओर चल दिए। तब बहन का घर आया। बहन बहन तेरा भाई आ रहा है, कैसे बेसों आ रहा है। ढोल से नगाड़े से, फौज से फाटे से, गाजे से बाजे से, बहू से बेटा से, हाथी से घोड़ा से। तब बहन ने कहा कि दे दो चित्रसारी पर डेरा। तब राजा नल की रानी ने कहा कि मैं तो उसी कुम्हरबारे पर डेरा लूँगी जिस कुम्हरबारे पर उस दिन दिया था। अब कुम्हरबारे पर बहन खूब 36 प्रकार के भोजन बना करके लाई और सबने तो भोजन कर लिए, पर रानी कभी अपने हार को खिलाए, कभी अपनी चूड़ी को खिलाए, कभी तगड़ी को खिलाए, कभी अंगूठी को खिलाए और साथ में बोलती जाए कि जय मेरे सोने जय मेरे रूपे, मैं का जयमू राण निपूते। तब बहन ने कहा कि भाभी यह क्या टोटका कर रही हो। तब भाभी बोली, ननद जी आज सोने रूपे की महिमा है, आज हमारे पास है तो तुम भी 36 प्रकार के भोजन बना लाई हो, उस दिन हमारे पास नहीं था तो तुम भी उरचन खुरचन और रावड़ी लाई थी। तब ननद बोली, भाभी बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम मेरे पैसे से ही कमाकर पैसे वाले हो गए हो, जो मैं उरचन खुरचन और रावड़ी के नीचे छुपाकर लाई थी। तब रानी बोली, हमने तो तुम्हारी थाली से हाथ भी नहीं लगाया, जो तुम लाई होंगी वह चाक के नीचे रखा होगा। तब चाक के नीचे से थाली निकाली तो जैसी थाली थी वैसी ही मिली। राजा नल बहन को भी सोने का टका देखकर वहाँ से घर की ओर चल दिए। तब तालाब में से मछली उचट उचट कर मुँह से लगने लगी। तब राजा नल कहने लगे कि आज हमारा वक्त अच्छा है तो तुम भी मुँह से लग रही हो, उस दिन हमारा वक्त खराब था और हम भूखे थे तो तुम भी दूर चली गई थी। तब राजा नल और रानी घर की ओर बढ़ने लगे तो वही गाय खूब दूध देने लगी। तब गाय वाला कहने लगा कि न जाने कौन ऐसा भाग्यवान आया है कि मेरी 12 वर्ष की सूखी गाय दूध देने लगी है। तब राजा ने कहा कि हम ही कमबख्त हैं, हम ही भाग्यवान हैं। आगे चलने पर हरे हरे होला
मुँह से लगने लगे। तब राजा नल ने कहा कि जब हम भूखे थे तो तुम भी लोह वज्र के हो गए थे। आज हमारा पेट भरा हुआ है तो तुम भी हमारे मुँह से लग रहे हो। क्यों ना बुरे वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं। राजा नल अपने लाभ लश्कर के साथ अपने देश की ओर चलने लगे। प्रजा ने जब सुना तो प्रजा घबराने लगी कि न जाने कौन से देश का राजा आ रहा है, हमारे साथ न जाने कैसा व्यवहार करेगा। तब राजा नल ने अपने सिपाहियों को भेजकर डौडेरी पिटवा दी कि प्रजा घबराए नहीं, हम तुम्हारे अपने राजा नल ही वापस आ रहे हैं। तो प्रजा ने खूब नगर को दुल्हन की तरह सजाया और राजा नल का भव्य स्वागत किया। राजा सिंहासन पर बैठे, हाथी हकसार में आ गए, घोड़ा घुड़सार में आ गए, महलों के कंगूरे सीधे हो गए। राजा नल का अच्छा वक्त आ गया। माताओं, बहनों, बेटियों, यह कहानी कई प्रांतों में गणगौर की पूजा के समय सुनी जाती है। गणगौर की पहली कहानी हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप सुन सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और त्योहारों की कहानियाँ सुनने के लिए कमेंट करें और